अकाउंट नहीं खुलवाया मैंने खुद के बच्चों का। वो जानते ही गंदी आदत है, एक बार पड़ गई गंदी आदत तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। उसने अपने बच्चों का फेसबुक अकाउंट नहीं खोला। उसने सोचो, जो बनाने वाले समझ रहे कि गंदी है ये चीजें, तो हम सबको कितना समझना चाहिए। इसलिए मोबाइल की संगति बहुत बुरी संगति, आप इसको छोड़ो, समझ ना। अच्छे, अगली बात है, अगली संगति का तो चलो हो गया, अगली बात अच्छी। मैं बहुत कम समय में आपसे, मैं अपने सामने घड़ी रख के बैठा हूं, ज्यादा समय मुझे नहीं लेना, बस अंतिम 2 बिंदु के ऊपर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। अच्छे गुण यदि हमारे पास में होंगे तो जगत में हमारा हर जगह आदर होगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया? बताओ क्या बोलो। कोई एक खड़ा होकर बोल सकता आपसे जो भी मैंने बात कही? ओनली सिंगल टाइम ही, एक बार ही मैंने आपसे अभी बोली। मुझे मालूम था आपका ध्यान कहीं और चला गया, इसलिए जानबूझ के मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोलो, कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है जो बात मैंने भी बोली? मुझे समझ में आ गया ना, आपने सुनी ही नहीं अभी, ध्यान सुनो, फिर से सुनो। यदि हमारे पास अच्छे गुण होंगे तो जगत में हमारा सभी जगह आदर है। अब समझ में आई आपको? यदि अच्छे गुण होंगे तो आदर, समझ में आ रहा? अच्छी बताना, अच्छी शक्ल वाले का आदर होता है कि अच्छे गुण वाले का आदर होता है? सब जानते हैं, अच्छे गुण वाले का आदर होता है। एक शिवाजी महाराज की एक घटना मैंने यहाँ के मंदिर जिमी बच्चों को बताई थी, अच्छी आदतों की, आप सबने पढ़ी भी होगी। बहुत सारी घटनाएं, लेकिन एक घटना जबरदस्त है, जबरदस्त है। एक बार शिवाजी महाराज के गुरु बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए, तो उस वैद्य को बुलाया, एक अच्छे योग्य वैद्य को बुलाया, उसने उनका पूरा चेकअप किया और शिवाजी महाराज से कहा, महाराज इनकी औषधि तो मैं आपको दे दूंगा बनाकर, लेकिन ये औषधि तब लगेगी जब इसको सिंहनी का, शेरनी का दूध दिया जाएगा साथ में। शेरनी के दूध के साथ वाली औषधि दी जाएगी तो वो औषधि काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। सब चुप रहेगा सुनकर। किसका दूध? शेरनी का। शेरनी को घर में पलती तो नहीं, दूध निकाल लिया बता। शेरनी का दूध, ऐसे कोई घर में अपने शेर को पालता नहीं, शेरनी को। सब चुप, सब चुप रहेगा, कोई से कुछ नहीं कहते बना, सब चुप रहेगा। शिवाजी महाराज बोले, वैद्य साहब आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगले दिन मालूम क्या हुआ? अगले दिन सुबह सुबह शिवाजी महाराज ने स्नान किया, नहा धोकर के ऐसे इस प्रकार के शुद्ध वस्त्र पहने, ऐसे अपने गुरुजनों को प्रणाम किया, उनकी माता जी थे उनको प्रणाम किया, जो गुरु महाराज बीमार थे उनको प्रणाम किए, उनके चरण स्पर्श किए, और एक सोने का कटोरा लिया, क्योंकि कहावत है शेरनी का दूध, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहर सकता है। जनरल पात्र में यदि हमने स्टील के बर्तन में रखा, किसी बर्तन में रखा, दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। उन्होंने सोने का वो पात्र लिया, बर्तन लिया, और जंगल में अकेले, ना कोई तलवार, ना कुछ, ना कोई साथ में सैनिक, अकेले चले गए। अरे गहन जंगल में पहुंच गए, जहां पर पता था कि शेर होते, शेरनियां होती, जहां पर, वहां जाके बैठ गए। बैठ करके पहले स्मरण किया भगवान का, उसके बाद में फिर आवाज लगाई जोर से, हे शेरनी माता, आप जहां कहीं हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, आप आओ। मेरे गुरु महाराज बीमार हैं, मुझे उनके उपचार के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके दूध से उनका उपचार होगा, आप इतनी कृपा करो मेरे ऊपर। बहुत अच्छे शब्दों में ऐसा कहा। जंगल से एक शेरनी निकल के आ गई, उन्होंने उसको प्रणाम किया और उसके थन के नीचे वो बर्तन रख दिया, अपने आप दूध निकलने लगा, अपने आप। सोच ले, सोचिए जरा, लिया दूध लिया, फिर शेरनी के पर चरण छुए,
बहुत अच्छे से धन्यवाद माता ऐसा कह करके वो वापस आ गए। और ऐसा कहा जाते जाते भी, हे माता, यदि आज आपका ये सहयोग नहीं मिलता मेरे गुरु महाराज कभी ठीक। फिर वापस आएगी करके वो तो बिना बताए गए किसी को नहीं, बस सबका आशीर्वाद लेकर के गए। सब रास्ता देख रहे थे कि महाराज गायब कहाँ हो गए, शिवाजी राजे कहाँ गायब हो गए, शिवाजी राजे कहाँ चले। दूर से देखा इसने महल के बाहर दूर से उस सोने के पात्र को ऊपर उठा करके अपने वक्ष स्थल से ऊपर उठा कर शिवाजी राजे पैदल चले गया, पैदल चले गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, लाए सीधे और उस वैद्य को पिलाया। लो, ये है सेनी का दूध, बिल्कुल ताजा अभी का। वैद्य तो आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि कभी ऐसा हो जाए। लेकिन उसने सामने तो था दूध, उसने औषधि बनाई, दूध के साथ जो विधि करना थी इसको उसने विधि करी और वो औषधि थी। गुरु महाराज स्वस्थ हुए। अब मेरा आपसे प्रश्न, ये घटना किस बात के फल में बता हुआ? कोई अच्छा उत्तर दे सकता है इस बात का? बोलो बोलो, कोई भी दे सकता है? यहाँ से यहाँ से यहाँ से और जो पीछे बालकनी में बैठे वो भी दे सकते हो मुझे। बोलो किस बात का? हाँ बोलो बेटा बोलो। बहुत बढ़िया, शांतता। और बैठ जाओ, कोई और बोलेगा? उनके पास आदत था। हाँ बहुत बढ़िया। वाह। गुरु के प्रति अतीव विनय थी, माता पिता के प्रति अतीव विनय थी, आदर था उनका। और कोई? अब देखो बहुत सारी बातें निकलेंगी। पीछे से भी हमारे अतिथि महोदय कह रहे दृढ़ निश्चय संकल्प। हम एक शब्द में कहें, शिवाजी महाराज गुणों की खान थे, तब ये घटना घटी। क्या करें, उनको शांति भी थी, उनको गलत आदतें भी नहीं थी, उन्होंने गलत संगति नहीं की अपने जीवन में, और हमेशा गुण प्रकट किए। गुरु के प्रति बहुत भक्ति रखी, विनय रखी, आदर रखा उनका, माता पिता के प्रति आदर रखा, राज्य को चलाने की, दुश्मनों से बचाने की घोर उनके अंदर दृढ़ता थी। तब जाकर के इतना दृढ़ संकल्प उनके अंदर आया और वे बिना खटके, बिना कोई हथियार की तलवार के जंगल में पहुंच गए और दूध ले आए जाकर। सोचो, गुणवान जीवों का जगत में हर जगह आदर होता है, और जो गुणों से हीन हो जाते हैं, कितने सुंदर हो, बलिष्ठ हो, बलवान हो, जगत में उनका आदर नहीं होता। गुणवान बनने की चेष्टा होनी चाहिए हमारे पास में। हम जगत में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और अब अंतिम बात मैं आप कह करके आपके सामने अंतिम बात कहता हूं। ये वाली बात आपको समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छा, मुझे पता तो चला कि समझ में आई आपको। अंतिम बात जो आज के समय में हम सबके लिए बहुत काम, हम सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं। कल परसों एक घटना घटी, आप ही जैसी एक बच्ची अत्याचार का शिकार हुई, कितनी बुरी उसके साथ घटना घटी। उस घटना से हम सबके चित्त में बहुत दुख है। जैसे ही पता चला सबके चित्त दुखित हो, सबके चित्त दुखित हो। हम आगे भविष्य में ऐसी घटना में ना पड़े। और ये घटना तो सामने आ गई, सबके सामने आ गई, लेकिन आज बड़े शहरों में ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटती हैं जो सामने नहीं आती, सामने नहीं आ पाती।